हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ शानदार, जिंदाबाद और ज़बरदस्त ढंग से हैं और आपकी पढ़ाई भी बहुत ज़बरदस्त ढंग से चल रही है। और अगर नहीं चल रही है तो हम्बल रिक्वेस्ट है उसको आप स्टार्ट करिए। तो मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं आप उसको पढ़ रहे होंगे और आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो ये जो लेक्चर होने वाला है ये होने वाला है नाउन से रिलेटेड लेक्चर नंबर 3। ठीक है, पिछले 2 लेक्चर हमने नाउन से रिलेटेड कवर कर लिया है, उसको कंप्लीट कर दिए हैं हम। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने उसको देख लिया होगा। अगर नहीं देखे हैं तो उसको एक बार जाकर ज़रूर देख लीजिए। और ये जो क्लास है, ये नाउन का क्लास जो है आपके लिए वैल्यूएबल होगा, चाहे वो 6th स्टैंडर्ड के बच्चे हों, चाहे 7th या 8th। ठीक है, या जो BHU CHS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसके लिए? BHU CHS के लिए, चाहे वो 6th स्टैंडर्ड हो चाहे वो 9th स्टैंडर्ड हो, दोनों में नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो क्लास होगी, ये नाउन की जो क्लास है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, आपको चीज़ें काफ़ी अच्छे समझ में आएंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो है लेक्चर नंबर 3 होने वाला है, किससे रिलेटेड? नाउन से रिलेटेड। समझ गए? तो पिछले लेक्चर में हमने नाउन और नाउन के टाइप, डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स, इन सबको देख लिया है। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या किया है? हम लोगों ने नाउन से रिलेटेड, नाउन, व्हाट इज नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन, डेफिनेशन नाउन का, उसके बाद जो टाइप्स हैं उसके डेफिनेशन, एग्जाम्पल को पिछले 2 लेक्चर में हमने कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, पिछले 2 लेक्चर में हम उसको कंप्लीट कर दिए हैं। अब ये लेक्चर नंबर 3 होगा, जो कि क्या होगा? नाउन नंबर। क्या होगा? नाउन नंबर। समझ गए? क्या होगा भैया? ये होगा नाउन नंबर से। तो चलिए देखते हैं नाउन नंबर होता क्या है। देखिए डेफिनेशन इसका, all nouns are either singular और प्लूरल। देखिए नाउन नंबर होता क्या है? ऑल नाउन्स आर आइदर सिंगुलर और प्लूरल। नाउन जो होते हैं, जितने भी नाउन होते हैं वो या तो क्या होंगे? सिंगुलर होंगे या प्लूरल होंगे। ये जो होता है ये होता है आपका नाउन नंबर। तो हम ये कह सकते हैं जो नाउन नंबर होता है वो कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन नंबर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन नंबर। कितने टाइप के? 2 टाइप के, 2 प्रकार के। कौन कौन से? चलिए हम देख लेते हैं उसको। एक है जो आपका, वो कौन सा है? सिंगुलर नाउन। क्या है? सिंगुलर नाउन। ठीक है, और जो दूसरा है वो आपका कौन सा है? प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। समझ गए? इतना समझ गए? उम्मीद करता हूँ चीज़ें काफ़ी अच्छे समझ में आ रही होंगी। और अगर नहीं आ रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स में
बता सकते हैं कि सर ये चीज़ हमें नहीं समझ में आई, तो फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। समझ गए इतना? तो यहाँ पे जो है नाउन नंबर क्या होता है, ऑल नाउन्स आर आइदर सिंगुलर और प्लूरल। जितने भी नाउन होते हैं वो या तो सिंगुलर होते हैं या प्लूरल होते हैं। इतना आप समझ गए? या वो सिंगुलर हो सकते हैं या वो क्या हो सकते हैं, प्लूरल हो सकते हैं। कोई दिक्कत इनमें में, कोई दिक्कत इनमें में नहीं है। चलिए देखिए, इतना हो गया। अच्छा, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो हम हट जा रहे हैं, आप एक बार ले लीजिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और जो ये चीज़ है, ये जो नाउन नंबर क्या है, कैसे होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए ठीक है। तो अब हम क्या बताएंगे आपको, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। समझ गए इतना? कोई दिक्कत? ठीक है, देखिए सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। देखिए सिंगुलर नाउन क्या होता है, अब हम क्या बताएंगे आपको, सिंगुलर नाउन क्या होता है। ठीक है, चलिए देखिए, वेट, सिंगुलर नाउन्स refers to singular noun refers to one person, animal or things। जो सिंगुलर नाउन्स होते हैं, जो सिंगुलर नाउन होते हैं वो क्या रिफर करते हैं, वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। यहाँ पे पर्सन, वन पर्सन, एनिमल, या यहाँ पे प्लेस कर लीजिए, वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। ये कौन रिफर्स करता है, ये सिंगुलर नाउन करता है। समझ गए इतना? समझ गए इतना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सिंगुलर नाउन में। ये जो है आपका क्या है, नाउन नंबर हम बता रहे हैं। हम क्या बता रहे हैं आपको, नाउन नंबर्स बता रहे हैं। और ये जो था ये आपका क्या था, सिंगुलर नाउन था। क्या था ये, सिंगुलर नाउन था। समझ गए इतना? ठीक है, एग्जाम्पल अभी हम डेफिनेशन बताने के बाद साथ में दे देंगे। ठीक है, एक चार्ट बनाकर साथ में ही आपको बता देंगे एग्जाम्पल। ठीक है, वही आप प्लूरल नाउन देखेंगे जब, plural noun refers more than one person, place,
एनिमल और थिंग्स। जो प्लूरल नाउन होता है आपका वो क्या रिफर करता है? वो रिफर्स करता है मोर देन वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। समझ गए इतना? इन आप समझ गए सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन क्या होता है? कोई दिक्कत तो इतने में नहीं है? अगर दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं। समझ गए इतना? ना आप समझ गए? ठीक है। ये जो था आपका क्या था? सिंगुलर नाउन था। क्या था ये? सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन रिफर्स टू वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। ठीक है। वहीं पे प्लूरल नाउन जो होता है, प्लूरल नाउन रिफर्स मोर देन वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको काफी अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, हम साइड में हट जा रहे हैं। ठीक है। इतने में कोई दिक्कत, इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक चीज आप यहां पे लिखते चलिए स्टार करके। सिंगुलर नाउन requires singular verb, singular verb। सिंगुलर नाउन रिक्वायर सिंगुलर वर्ब। इतना समझ में आया? जो सिंगुलर नाउन होता है उसको किसकी रिक्वायर होती है? सिंगुलर वर्ब की। यहां पे स्टार बनाकर लिखेंगे प्लूरल नाउन रिक्वायर्स प्लूरल वर्ब्स। ठीक है। जो प्लूरल नाउन होता है उसके किसकी रिक्वायरमेंट होती है? उसको किसकी रिक्वायरमेंट होती है? प्लूरल वर्ब्स की। किसकी होती है? प्लूरल वर्ब्स की। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? आ गया? उम्मीद करता हूं कि आपको काफी अच्छे से ये चीज समझ में आ गया होगा क्या होता है सिंगुलर नाउन और क्या होता है प्लूरल नाउन। ठीक है। और सिंगुलर नाउन्स को किस वर्ब की रिक्वायर होती है और प्लूरल नाउन को किस वर्ब की रिक्वायर होती है। ठीक है। चलिए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार ले लीजिए। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या आप साथ के साथ नोट करते हुए चल रहे होंगे। ठीक है। अगर नहीं नोट करते हुए चल रहे हैं तो ये आपसे हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि रफ कॉपी लेकर बैठिए, साथ के साथ नोट करते हुए चलिए, ताकि ये जो है अगर आप कभी रिवीजन करें तो आप अपने हैंड राइटिंग से काफ़ी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जो आप खुद लिखे हैं उसको काफ़ी अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है। और नहीं तो क्या करेंगे हम, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका क्या है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। ठीक है। उसमें आप उस पर आप क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पर क्या हो सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप बना है, उसमें ज्वाइन होकर जो यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसके पीडीएफ नोट्स को गेन कर सकते हैं, वहाँ पर पा सकते हैं। तो समझ गए इतना? चलिए, ठीक है। कोई दिक्कत इनमें में? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब हम आपको सिंगुलर और प्लूरल नाउन के एग्जाम्पल्स को बता देते हैं। किसको बता देते हैं? सिंगुलर और प्लूरल नाउन के एग्जाम्पल को। ठीक है।
देखिए यहां पर हम कुछ सिंगुलर नाउन को लिखेंगे और उसके बगल में उसके हम प्लूरल फॉर्म को बताएंगे। समझ गए? समझ गए? ठीक है, अभी तक आपको डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या बताएंगे? सिंगुलर नाउन को बताएंगे, उसके बाद उसके प्लूरल नाउन को भी बताएंगे हम क्या हो सकता है उसका प्लूरल। ठीक है, चलिए जैसे देखिए यहां पे हम लिखते हैं क्या लिखते हैं? नाइफ। क्या लिखते हैं? नाइफ। अब नाइफ का जो प्लूरल होगा नाइफ्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाइफ्स हो जाएगा। कोई दिक्कत इनने में? कोई दिक्कत इनने में नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरा हम लिखते हैं काल्फ। काल्फ। काल्फ काल्फ का क्या हो जाएगा? काल्व्स। क्या हो जाएगा? काल्व्स हो जाएगा। समझ गए ना? काल्फ का क्या हो जाएगा? काल्व्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बताते हैं तीसरे एग्जाम्पल को। बॉय। क्या है ये? बॉय है। बॉय का क्या होगा? बॉयज। क्या हो जाएगा? बॉयज। समझ गए ना? ठीक है, पेन। क्या हो जाएगा? पेन्स। क्या हो जाएगा? पेन्स हो जाएगा। ठीक है, वॉयलेट का वॉलेट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वॉलेट्स हो जाएगा। समझ गए इतना? अब ऐसे ही मैन का मेन। मैन क्या हो जाएगा? मेन। ठीक है, ये जो थे ये क्या थे? कुछ एग्जाम्पल्स थे आपके। क्या थे? एग्जाम्पल्स थे। किससे रिलेटेड? सिंगुलर और प्लूरल नाउन से रिलेटेड। ठीक है, कोई दिक्कत इनने में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन पर। किस पर? काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन पर। चलिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो एक बार ले लीजिए। ठीक है, चलिए काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? डेफिनेशन देखिए, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल का डेफिनेशन देख लीजिए। काउंटेबल नाउन कैन बी काउंटेड। देखिए, ऐसे नाउन जिसको हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। ठीक है, ऐसे नाउन जिसको हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, आसानी से उसको गिन सकते हैं,
वो क्या होता है, वो क्या होता है, वो होता है आपका काउंटेबल नाउन। क्या होता है वो, काउंटेबल नाउन। समझ गए? जैसे देखिए एग्जाम्पल में, अ एप्पल, एन एप्पल, टू एप्पल्स, ठीक है, अ बॉय, टू बॉयज, ठीक है, अ टेबल, टेन टेबल, टेन टेबल्स, ठीक है। तो ये जो है, ये क्या है, काउंटेबल नाउन है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, काउंट कर पा रहे हैं। क्या कर पा रहे हैं, आसानी के साथ काउंट कर पा रहे हैं, ठीक है। वो जो होता है उसको हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। कोई दिक्कत इतने में, इनमें में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे एन एप्पल, टू एप्पल्स, अ बॉय, टू बॉयज, अ टेबल, टेन टेबल्स, ठीक है। ये जो है आपका क्या है, काउंटेबल नाउन है। क्या है ये, काउंटेबल नाउन है, ठीक है। अब हम अनकाउंटेबल नाउन को बताते हैं। जो अनकाउंटेबल नाउन होता है, जो अनकाउंटेबल नाउन होता है, ये क्या होता है, ऐसे नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, स्क्रीन पे ये पूरा नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन्स कैन नॉट बी काउंटेड। जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कुछ चीजें होती हैं जिसको आप क्या काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ठीक है, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो। और ये आपको पता है, वर्ल्ड में जितने भी थिंग्स हैं, कुछ ऐसे हैं जिसको आप काउंट कर सकते हो, कुछ ऐसे हैं जिसको काउंट नहीं कर सकते हो। नाउन सभी होते हैं, ठीक है। अगर उनका एक एग्जैक्ट शेप है, एग्जैक्ट उनको पहचाना जा सकता है, तो वो जरूर क्या होंगे, एक नाउन होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत इनमें में, उम्मीद करता हूँ कि आपको इतने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज आपने क्या क्या पढ़ा है, आज आप पढ़े हैं नाउन नंबर, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। इसके एग्जाम्पल को हम बता देते हैं। इसका जो एग्जाम्पल होगा क्या होगा, जैसे एयर, एयर को तो आप बस क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो, ना उसको टच कर सकते हो, ना उसको देख सकते हो। और जब उसको टच और नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, क्या उसको गिन सकते हो, काउंट कर सकते हो, नहीं। तो वो किस टाइप में आता है, अनकाउंटेबल नाउन में आता है। किस में आता है भैया, अनकाउंटेबल नाउन। वाटर, एयर हुआ, वाटर हुआ, उसके बाद राइस, राइस, सैंड, सैंड। तो ये सब जो हैं, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल हैं। क्या है ये, अनकाउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। etc, ये जो है आपका क्या है, अनकाउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस लेक्चर में आपको जो भी पढ़ाया गया है काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा। और अब हमारा नाउन का बस
एक टाइप और बचा है जो कि होगा पजेसिव नाउन, और उसको हम लेक्चर नंबर 4 में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके कुछ रूल्स होते हैं तो उस रूल्स के बारे में भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम बस इतना ही करते हैं। आज आपने क्या क्या पढ़ा है? आज आप पढ़े हैं नाउन नंबर और काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। तब तक के लिए आप मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।